इंक्लूडिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट मीडिया को भी। तो उसके बाद हमें लगा कि अब तो बहुत हो गया। अब अगर यहां से मान लीजिए इन्होंने टिकट दिया होता तो मेरा स्टाइल तो वही होता, व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश, मैं तो ऐसे ही लड़ता रहता। लेकिन जब इन्होंने कहा कि हमसे बगैर बातचीत राय मशवरा किए हुए जो बात की, तो मैं इस पार्टी में आया। लेकिन एक बात और कह दूं, आपने भी कहा कि मैं उस वक्त क्या बोलता था पार्टी का, जब नया नया गया था, ताजा ताजा था, एक बहुत ही एकदम यंग बिल्कुल सामने आया था। और तब मैं जब कह रहा, आप 30-35 साल की पहले की बात कर रहे हैं, उसके बाद आदमी की मैच्योरिटी भी आती है, आदमी सीखता भी है, धीरे धीरे लर्न करता है और फिर देखता है। और एक बात और बता दूं, मैंने वंशवाद के खिलाफ प्लेटून जुबड़ी आ गए हम और आप दोनों। जी हाँ, लेकिन वंशवाद के खिलाफ प्रभु चावला जी, आप तो, हम लोग तो कई बार मीटिंग में साथ रहे हैं, आपने हमें ऑब्जर्व किया है, देखा है, लिखा है मेरे बारे में। आप तो आपने तो प्रशंसा भी की है, लेकिन इतना याद होगा कि मैं वंशवाद के खिलाफ कभी नहीं मैंने बात की है। जनरली मैं वंशवाद के खिलाफ नहीं बोलता हूं। मैंने हमेशा शुरू से सोनिया गांधी की बहुत तारीफ की है। मैंने कहा वो भारत की बहू हैं, भारत की बहन हैं, बेटी हैं, वो भारत के घराने में उनकी शादी हुई है, तो फिर हमारे वो भारत की बहू, भारत की भाभी हैं वो। मैंने इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू जी की और उनके पूरे परिवार के योगदान की हमेशा तारीफ की है। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई हैं जिसपे और आप कह सकते हैं और कहने का मौका मिलता था, उसका मैंने भरपूर उपयोग किया। थोड़ी आप कह सकते हैं कि बोलता अच्छा हूं, चाहे ओरेटरी अच्छी है। नहीं शत्रु, मैं कुछ आपको कह रहा हूं, जो आपने कांग्रेस पार्टी में कहा कि बीजेपी में काफी कुछ हो रहा है, हर तरह की यात्रा है, और आप कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन पे कब्जा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी आपके यहाँ है ही कहाँ? जब परिवार, गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति आता है, चुनाव वहां होते नहीं है। कांग्रेस पार्टी में लास्ट टाइम चुनाव हुआ था जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, और अभी चुनाव हर बार कहते हैं आज होंगे, कल होंगे। तो आपको लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं, ऐसा लगता है? तो आप वहां कहाँ चले गए जिसके लिए आप पार्टी छोड़ के बीजेपी गए? उससे ज्यादा वहां पर क्या लगता है कि कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है कांग्रेस में, तो और वंशवाद है। आप देखिए, इस तरह से अगर आप कहेंगे तो हर पार्टी में अपना अपना रूप और अपना अपना रवैया हर पार्टी में चलता है। आप अगर यहाँ देख रहे हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं, बगैर डेमोक्रेसी के आज इतने, सबसे ज्यादा अगर टैलेंट पूल कहीं पे है आज के दिन में, सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग, लर्नेड लोग अगर कहीं हैं और जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है देश की आजादी के लिए या देश के विकास में, आज इतने हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, नेहरू के जमाने में जाते हैं हम लोग, आज जितने हिंदुस्तान में एम्स से लेके, आईआईएम से लेके, आईआईटी से लेके, जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस बने, भाखड़ा नंगल डैम से लेके, वो किसके जमाने में बनी, किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया? और उनकी पार्टी पे ये कहना कि डेमोक्रेसी नहीं है, थोड़ी देर हो सकती है। नहीं शत्रु, ये जो बात है, दोनों पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे नई पार्टी हो, वो पुराने इतिहास की बात करती है। वो कहते हैं 60 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, आप कहते हैं 60 साल में हमने एम्स बना दिया, आईआईटी बना दी है। परंतु पार्टी की इतनी बुरी हालत गांधी परिवार ने ही इनको बनाया। इंदिरा गांधी के जमाने में ही 350 सीटें आई, राजीव गांधी के जमाने में 400 सीटें आई, पर 52 सीटें और 44 सीटें भी गांधी परिवार के जमाने में आई, और आप केवल निपट करके 3 करके रह गए। कोई नेतृत्व आपका तो है नहीं, ना नारा है, ना नेता। आपको लगता है 3 गांधी वहां पर हैं? पहले 2 हुआ करते थे, अब सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं। आपको लगता है इनमें से कोई नेता ऐसा है जो राष्ट्रीय लेवल पे आ सकता है? 3-3 गांधी आपकी पार्टी में। तो पहली बात क्यों नहीं है, यहाँ पे सब ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल लोग हैं। अगर आप किसी पार्टी को प्रभु चेक करें